नमस्कार दोस्तों, ये ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है। यह है क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा फूल की पत्तियों में किसी विलयन से अम्ल या क्षार की उपस्थिति में संकेत नहीं देती है? तो चमेली हो जाएगा दोस्तों। क्या? तो चमेली हो जाएगा, याद रखिएगा। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र होता है CO होता है दोस्तों, याद रखिएगा CO होता है। एक अंतरिक्ष हाइड्रोकार्बन का होता है दोस्तों, तो बेंजीन होता है, याद रखिएगा बेंजीन होता है दोस्तों। मार्च 2017 में राणा कुंवर पाल सिंह को किस विधानसभा का स्पीकर चुना गया था दोस्तों? तो पंजाब के लिए चुना गया था दोस्तों, याद रखिएगा राज्य पंजाब दोस्तों। अगला नोट पॉइंट है, देख लीजिए। RRB ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट का 8/10/2018 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है दोस्तों। अधिकतर सारा एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग नोट पॉइंट करते चलिएगा दोस्तों। ये है यंगेस्ट आइस के लेखक कौन है? तो सानिया मिर्जा दोस्तों, याद रखिएगा सानिया मिर्जा। किसमें कार्बन परमाणु के फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है? तो वह है दोस्तों फ्लोरीन हो जाएगा दोस्तों। का फ्लोरीन हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा फ्लोरीन। चूना सफाई के दौरान COOH के हॉल्ट 2 के साथ धीरे धीरे अपक्रिया करता है ताकि दीवारों पर किसकी पतली परत बन सके? तो CO3 को बन सकता है दोस्तों, याद रखिएगा CO3 को। एक्टिनाइडों की परिमाणिक संख्या क्या होता है? 90 से 103 तक होता है दोस्तों, याद रखिएगा 90 से 103 तक होता है दोस्तों। पिन्नासी का ब्रह्म भाग क्या है दोस्तों? तो कान है दोस्तों, याद रखिएगा कान है। पिन्नासी का, याद रखिएगा पीना किसका ब्रह्म भाग है दोस्तों? तो कान का दोस्तों। किसके अनुसार G का मान घटता है दोस्तों? तो ऊंचाई के, याद रखिएगा ऊंचाई की। ध्वनि तरंग दैर्घ्य की गणना करने जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज से और किसकी दाएं दिए गए माध्य में उसकी गति का 400 मीटर प्रति सेकंड है, तो 2 मीटर हो जाएगा दोस्तों। रघुवंश साइक्लित क्या है? तो कालिदास का है दोस्तों, याद रखिएगा कालिदास। यदि किसी गाय का कार्य शून्य है बल यदि किया गया कार्य को शून्य बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा दोस्तों, याद रखिएगा 90 डिग्री होगा। अगला नोट पॉइंट है, बर्फ का गलनांक किसके आती पे होता है दोस्तों? तो 273 केल्विन पे होता है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला प्लूटो फ्लेक्समा PF सुपर कंप्यूटर है जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रैफिक मेट्रोलॉजी IITM के पर अनिवार्जित किया है दोस्तों? तो प्रत्युष किया है दोस्तों, याद रखिएगा प्रत्युष। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं संस्कृत संगठन यूनेस्को द्वारा संगीत में योगदान के लिए क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किए गए हैं। शहर का नाम क्या है? तो चेन्नई है दोस्तों। क्या? तो चेन्नई, याद रखिएगा चेन्नई। अगला नोट पॉइंट है, 2017 में बैडमिंटन संगठन के भारतीय कोच समिति शामिल किया गया है, तो क्या? ज्वाला गुट्टा है दोस्तों, याद रखिएगा ज्वाला गुट्टा। यदि प्रतिरोध का आधा कर दिया जाए तो धारा क्या होगा? तो दोगुनी हो जाती है दोस्तों, याद रखिएगा दोगुनी हो जाती है। कितने हर्ट्ज की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रम या नहीं? तो 22,000 हर्ट्ज के दोस्तों, याद रखिएगा 22,000 हर्ट्ज से। 19 भुजा में विकर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो याद रखिएगा 152 दोस्तों, याद रखिएगा 152। कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय 25 दिसंबर को किस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली ERHRM लॉन्च की थी दोस्तों? तो याद रखिएगा सुनसान दिवस दोस्तों, सुनसान दिवस दोस्तों, याद रखिएगा पक्षियों में होता है तो 4 कक्षीय हृदय होता है दोस्तों। क्या? मछली में होता है 2 दोस्तों, मछली में 2 होता है। अब पक्षियों में होता है दोस्तों 4 होता है, याद रखिएगा 4 होता है। अनघा देश पांडे का किस खेल से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों तक क्रिकेट से जुड़ी हुई है, याद रखिएगा। पाचन तंत्र का लेखक कौन है? तो विषाणु शर्मा है दोस्तों, याद रखिएगा। यूलेस्टिन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों, याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। एक कार का वेग 10 सेकंड में 19 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति
तब समान रूप से बढ़ता है तो कार का त्वरण की गणना होगी दोस्तों, तो 1 मीटर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए 2018 में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स से कौन सा भारतीय शहर के सबसे पहले स्थान पर है दोस्तों, तो पुणे है दोस्तों, याद रखिएगा। पुणे है दोस्तों, याद रखिएगा, पुणे। मटर के पौधे में कौन सा कैरेक्टर सीरेसिव होता है दोस्तों, तो झुर्रीदार बीज होता है दोस्तों। जिन पौधे में स्वस्थ स्पष्ट विभेदित शरीर का रूपरेखा नहीं होती है दोस्तों, तो किस समूह में, तो थाइलोफाइटा में दोस्तों, याद रखिएगा, थाइलोफाइटा में। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाला त्वरण का मूल किस पर निर्भर करती है दोस्तों, तो नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान पर है दोस्तों, एम, इसका एम हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों नोट पॉइंट, अगला है दोस्तों नोट पॉइंट, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर को दोस्तों, याद रखिएगा, वोल्ट मीटर। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन के प्रशिक्षकों को पदक को विजेता को तैयार करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। कौन सा एकमात्र धातु जिसमें क्षारीय धातु के साथ रखा गया, तो हाइड्रोजन दोस्तों, याद रखिएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दोस्तों। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु चार अन्य कार्बन परमाणु से बांधे हुए हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना के निर्माण होते हैं, या डायमंड दोस्तों, याद रखिएगा, डायमंड। 14 ग्राम की द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु का कितनी गतिज ऊर्जा को धारना है दोस्तों, तो 187.5 जूल दोस्तों, याद रखिएगा। एक 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 3 kg के एक बंदूक से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग से क्षैतिज रूप से दागी जाती है, तो पिस्तौल का प्रतिचित वेग कितना होगा दोस्तों, तो 2.0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। मार्च 2017 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन फिंगरलिंग को नीली क्रांति प्राप्त करने के लिए शुरू किया है दोस्तों, तो याद रखिएगा, यह है कृषि मंत्रालय किसान कल्याण दोस्तों, कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण दोस्तों। समाचार में अक्सर देखा जाने वाला शब्द को ब्रेक्सिट को किस देश में संबंधित है दोस्तों, तो यूके है दोस्तों। कनाडा का सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पगड़ी वाली सिखा महिला कौन है बन गई दोस्तों, तो पलविंदर कौर और शेरगिल दोस्तों, याद रखिएगा। अगला नोट पॉइंट है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य को 56 जूल है, तो उस पर लगाया गया बल का 7 न्यूटन, तो विस्थापन ज्ञात करिए दोस्तों। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा, 8 मीटर इसका आंसर होगा। पादप जगत के उपचार कहलाते हैं दोस्तों, तो आयुर्वेदा कहलाते हैं दोस्तों। शिव शंकर प्रसाद चौरसिया का संबंध किस खेल से दोस्तों, तो गोल्फा से दोस्तों, याद रखिए, गोल्फा से। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड राजस्थान से दोस्तों। मनुष्य चिल्लर ने कौन सा खिताब जीता था दोस्तों, तो मिस वर्ल्ड 2017 में जीता दोस्तों, मिस वर्ल्ड 2017 में। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिया गया था दोस्तों, तो सारनाथ में दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, सारनाथ में। एक वस्तु 6 सेकंड में 20 मीटर और फिर 4 सेकंड में 30 मीटर दूरी तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी दोस्तों, तो 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए, रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी 2018 में स्टेशन स्वच्छता रिपोर्ट में कौन सा A1 श्रेणी रेलवे स्टेशन पहले स्थान पर आया दोस्तों, तो मारवाड़ा आया दोस्तों, क्या मारवाड़ा आया दोस्तों। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यकार पुरस्कार का नाम क्या है, तो मैन बुकर पुरस्कार है दोस्तों, मैन बुकर पुरस्कार है दोस्तों, याद रखिएगा। किसी संख्या और इसके द्वारा व्युत्क्रम का योग 12 है, तो दोनों संख्या और उसके व्युत्क्रम के घनों का योग कितना होगा दोस्तों, तो 1692 होगा दोस्तों, याद रखिएगा, 1692। जापान को केल्विन पैमाने को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273
273 को क्या करना होगा दोस्तों? तो घटाना होगा दोस्तों, याद रखिएगा, घटाना होगा। अगला नोट पॉइंट है, जापान के काका बिगहारा में आयोजित 2017 का एशिया कप हॉकी के अंतिम मैच में खिताब जीतने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम ने पेनाल्टी शूटआउट में 5 से 4 गोले से किस देश को हराया दोस्तों? तो चीन को हराया दोस्तों, याद रखिएगा, चीन को। कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है तो आर्थ्रोपोडा है दोस्तों, याद रखिएगा, आर्थ्रोपोडा। कार्बन के किस अपरूप में कार्बन परमाणु को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है? तो शीर्ष 60 में दोस्तों, याद रखिएगा, शीर्ष 60 में। वह चारों अधिकांश संस्कृतों में होता है दोस्तों, तो 3 का 6 हृदय होता है दोस्तों, याद रखिएगा। वह चारे और अधिकांश सरीसृप में होते हैं, सरीसृपों में होता है दोस्तों, तो 3 का 6 हृदय होते हैं दोस्तों। फ्रेंच सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट 2017 में पुरुष वर्ग का एक खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, किताबंदी श्रीकांत ने दोस्तों, याद रखिएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा किंदाबी श्रीकांत हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला नोट पॉइंट है, अगला यह नोट पॉइंट है क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। डीएनए का पूर्ण रूप है दोस्तों, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियर एसिड है दोस्तों, याद रखिएगा। डीएनए का ये होता है पूर्ण रूप, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियर एसिड होता है दोस्तों, याद रखिएगा। किसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो बेंजीन में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 60 मीटर सेकंड के एक समान वेग को गति कर रही है, तो उस वस्तु का गतिज ऊर्जा कितनी है दोस्तों? तो 367.5 जूल है दोस्तों, याद रखिएगा। अनमाइन मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे, किस वर्तमान में भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से दोस्तों, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई mu की किसके बराबर होती है? तो दोस्तों, तो 1.6 × 10⁻27 kg होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है दोस्तों? तो घूर्णन के कारण दोस्तों। 3 kg एक पिस्तौल को 180 मीटर सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? तो 2.4 सेकंड हो जाएगा दोस्तों, 2.4 मीटर सेकंड हो जाएगा दोस्तों। अगर बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो 220 वोल्ट स्रोत में इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी दोस्तों? तो याद रखिएगा, 0.18 एम्पियर होगा दोस्तों। मार्च 2017 में G20 लीडर्स इकोनॉमिक्स स्पैटिस किस शहर में संपन्न हुई? तो वाराणसी में दोस्तों। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर धारा खींची जाती है, तो परिपथ का माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश क्या है? तो 144 कूलम दोस्तों। लिथुनाम की परमाणु संख्या 57 है दोस्तों। पंद्रह kg द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर सेकंड के एक समान वेग गति कर रही है, तो उस वस्तु कितनी गतिज ऊर्जा की धारणा की है दोस्तों? तो 270 जूल दोस्तों, याद रखिएगा। कितने परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं दोस्तों? तो 6 होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। गुजरात विधानसभा में चुनाव 2017 में किस पार्टी के बहुमत की सीटों से जीती है? तो भारतीय जनता पार्टी दोस्तों, याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी दोस्तों। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है दोस्तों, तो दिए गए अंतराल के दौरान, याद रखिएगा, दिए गए अंतराल के दौरान। अगला नोट पॉइंट है,
किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2011 के समान था दोस्तों? तो 2005 का दोस्तों। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, तो आप लोग बना लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। यदि एक परिपथ में माध्यम से विभवांतर धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रत्युत्तर क्या होगा? समान रहता है दोस्तों, याद रखिएगा। स्तनधारी जानवरों का होता है 4 कक्षीय हृदय होता है दोस्तों। सजीव जीवों में वर्गीयन की मूल इकाई होता है तो जाति होता है दोस्तों, याद रखिएगा, जाति होता है। अगला नोट पॉइंट है, किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य परमाणु से बांध होते हैं जो पटपोषणी व्यू रचना प्रदान करते हैं? ग्रेफाइट में दोस्तों, याद रखिएगा, ग्रेफाइट में। एक ऐसा राज्य जहाँ बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है तो उसके लिए किस रूप में जाना जाता है? तो बागवानी खेती की दोस्तों, याद रखिएगा। लाइटवेट का 48 kg वर्ग की एशियाई महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5 बार की विश्व चैंपियन का नाम क्या है? तो मैरी कॉम में दोस्तों, याद रखिएगा, मैरी कॉम। रविन्द्रनाथ टैगोर की 148वीं जयंती के मनाने के लिए भारत की किस तारीख को मिश्र संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया दोस्तों? तो 8 मई से 12 मई 2017 तक दोस्तों, याद रखिएगा। अफीम युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया तो उन देशों में एक चीन था, दूसरे देश का कौन सा दोस्तों? तो ब्रिटेन में दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य दोस्तों। अगला नोट पॉइंट है, अगला नोट पॉइंट ये है दोस्तों, संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है तो आर्थ्रोपोडा है दोस्तों, आर्थ्रोपोडा दोस्तों, आर्थ्रोपोडा। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? निकोला और टेस्ला के दोस्तों, निकोला और टेस्ला के दोस्तों। संयोजित संबंध द्वारा परमाणु के बीच संबंधों का अधिकतम संख्या हो सकती है तो 3 होता है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? तो याद रखिएगा, झील टिटिकाका हो जाएगा दोस्तों। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में दोस्तों। जैन धर्म, बुद्ध और धर्म के उदय के भारत में ईसा पूर्व किस शताब्दी में धार्मिक अंशांति देखी गई है? तो 6ठी शताब्दी में दोस्तों, याद रखिएगा, 6ठी शताब्दी में। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है तो उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा दोस्तों? तो इसे आप बताइए क्या होगा। आप कमेंट में भी आंसर बता सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 625 जूल हो जाएगा, याद रखिएगा। ये रोन्गिन पुरस्कार किससे सम्मानित है व्यक्ति का नाम है क्या है दोस्तों? इसका याद रखिएगा, ये रंगीन पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम क्या है? तो एस स्वामीनाथन है दोस्तों। रेडियो धार्मिक तत्वों का किस में रखा गया है? तो एक्टिनाइड में दोस्तों। बाघधाम पैलेस आयोजित का एक समारोह में 2017 में के लिए विश्व यंग लीडर पुरस्कार जीतने वाले भूख और कुपोषण की समस्याओं की लड़ाई लड़ रहा है कार्यकर्ता का नाम क्या है दोस्तों? तो अंकित, याद रखिएगा, अंकित कवादर दोस्तों। अगला नोट पॉइंट है, किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल का इसमें संग्रहित किस ऊर्जा को खर्च में करनी चाहती है दोस्तों? तो रासायनिक ऊर्जा में दोस्तों, याद रखिएगा, रासायनिक ऊर्जा में। चूना को COHO हॉल टू हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 का पतली परत बन जाए? तो CO2 को दोस्तों, याद रखिएगा, CO2 को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगला हो जाएगा रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी 2018 में स्टेशन स्वच्छता रिपोर्ट कौन सा है दोस्तों? सिरनी रेलवे स्टेशन पर पहले स्थान पर आया तो जोधपुर आया दोस्तों। याद रखिएगा जोधपुर दोस्तों। याद रखिएगा जोधपुर दोस्तों। बोलवे हमामी के लिए मराठी भाषा के सहित अकादमी पुरस्कार 2017 में किसने जीता दोस्तों? तो श्रीकांत देशमुख ने दोस्तों। याद रखिएगा श्रीकांत देशमुख ने दोस्तों। श्रीकांत देशमुख ने दोस्तों। याद रखिएगा श्रीकांत देशमुख ने दोस्तों। श्रीकांत देशमुख ने दोस्तों। याद रखिएगा श्रीकांत देशमुख। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो जूट को जाना जाता है दोस्तों। याद रखिएगा जूट को जाना जाता है। याद रखिएगा जूट को। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2017 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो वी केटेश वर्मा को दोस्तों। वी केटेश वर्मा को दोस्तों। केटेश वर्मा को दोस्तों। याद रखिएगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है तो इसका द्रव्यमान 15 kg है तो वस्तु का वेग क्या होगा दोस्तों? तो 4 मीटर सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा। भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात का कारखाना तो बीजाग इस्पात कारखाना है दोस्तों। याद रखिएगा। कौन सा भारतीय युवा जिसने जेट्स सेटाओ का नामक कंपनी का स्थापना की है दोस्तों? तो यह जो एक विमान एग्रीमेंटर जो विमान को मालिकों के लिए विमानों का प्रबंधन संचालन और उड़ान को देखती है तो कनिका टेकरीवाल दोस्तों। क्या दोस्तों? तो कनिका टेकरीवाल दोस्तों। याद रखिएगा। 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है तो उस वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होगा दोस्तों? तो 480 जूल हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा 480 जूल हो जाएगा। याद रखिएगा 480 जूल हो जाएगा। गुरु शिखर किस राज्य का अभूतपूर्व परिवर्तनों का शिकार अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है दोस्तों? तो राजस्थान है दोस्तों। याद रखिएगा राजस्थान हो जाएगा दोस्तों। सबसे सरल एल्कोहल क्या है? तो मिथेनॉल है दोस्तों। निकारागुआ की राजधानी मनगुआ में 2017 में भारत का सृष्टि और ने कौन सा खिताब जीता था दोस्तों? मिस टीन यूनिवर्स ने दोस्तों। याद रखिएगा मिस टीन यूनिवर्स। अगला नोट पॉइंट है पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड को भार की तुलना में ध्रुव पर पिंड का भार क्या है? तो ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा है दोस्तों पर भूमध्य रेखा पर आपने भार का अधिक होगा दोस्तों। याद रखिएगा। अगला नोट पॉइंट है अगला नोट पॉइंट ये दोस्तों किस वस्तु पर किया गया कार्य को किस पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों? तो वस्तु के द्रव्यमान पे दोस्तों। एस.वी. सुलीन किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो हॉकी से दोस्तों। याद रखिएगा। पूरी तरह से मुक्त रहने वाला समुद्री जीव क्या है? तो इग्नोएमा मेटा है दोस्तों। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शतरंज में पहली बार भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो एस विजयलक्ष्मी दोस्तों। एस विजयलक्ष्मी दोस्तों। 10 मिनट में सर्किट के माध्यम से 300 कूलम का वेग प्रभावित होता है तो सर्किट द्वारा प्रभावित होने वाली धारा क्या होगा दोस्तों? तो 0.5 एम्पियर हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी की सतह पर मापे जाने वाला किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सहायता पर इसका भार क्या होगा? तो 10 न्यूटन हो जाएगा दोस्तों। वायु की प्रकृति के अनुसार कौन सा पदार्थ एक विशेष रंग से साथ चमकते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा प्लाज्मा में दोस्तों। याद रखिएगा प्लाज्मा का दोस्तों। याद रखिएगा प्लाज्मा। कौन सा विलयन बिजली का स्वहन नहीं करता तो शकरा के दोस्तों।
एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसकी इसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है दोस्तों, याद रखिएगा, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 729 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उन्होंने आपसे जोड़ा जाता है कि दोनों घनों को जोड़ने पर वह अपने घनम का कुल क्षेत्र में होगा दोस्तों, तो 810 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा दोस्तों। पृथ्वी की सतह पर जहाँ वायु का घर्षण नगण्य हो तो वस्तु का एक समान क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा, एक समान त्वरण के गिरती हुई दोस्तों। आमतौर पर कौन सा एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, तो ईस्टर के दोस्तों। जसवीर सिंह किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो कबड्डी से दोस्तों। ज्वार बाजरा और रागी एक साथ किसके रूप में जाना जाता है, तो मोटा अनाज है दोस्तों, याद रखिएगा, मोटा अनाज। मोनोहाइड्रेट क्रॉस विरोध गुणों वाले कितने युग्म शामिल हैं, तो केवल एक है दोस्तों। अगला नोट पॉइंट है, उपनिषदों का किस भाषा में प्रयोग होता है दोस्तों, तो संस्कृत में दोस्तों, याद रखिएगा, संस्कृत में। भारत की पहली महिला ब्लेड धावक के रूप में किसे जाना जाता है, तो किरण कनौजिया के दोस्तों। किसमें पानी का संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म्स में दोस्तों, क्या दोस्तों, तो जिम्नोस्पर्म्स में दोस्तों, याद रखिएगा। अगला नोट पॉइंट है, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान वेग से गति कर रही है तो उस वस्तु का गतिज ऊर्जा कितनी है, तो 30 जूल है दोस्तों। कौन सी भाषा मगधी के नाम से भी जानी जाती है और पूर्वी भारत का बिहार झारखंड में बोली जाने वाली भाषा, तो मगही है दोस्तों। यदि बल्ब को फिलामेंट की प्रतिरोध 500 ओम है तो 220 वोल्ट का स्रोत का इलेक्ट्रॉनिक बल्ब कितनी धारा प्रवाहित होती है, तो 0.44 एम्पीयर दोस्तों। जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय कर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है तो उस बल को क्या कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं दोस्तों। संस्तृप हाइड्रोकार्बन क्या है, तो इथेन है दोस्तों। पूना संधि हस्ताक्षर किस वर्ष में किए गए थे, तो 1932 में दोस्तों। वर्ष 2018 के लिए कला चित्रकला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किससे दिया गया, तो लक्ष्मण पॉल के दोस्तों, याद रखिएगा। नारकोडम द्वीप ज्वालामुखी उत्पत्ति 6.8 किलोमीटर प्रति स्क्वायर से समुद्री टापू पर जो अंडमान द्वीप से पोर्ट ब्लेयर की किस दिशा में लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों, उत्तर पूर्व। तो अगला नोट पॉइंट है, पानी एक अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन HO का अनुपात होता है दोस्तों, तो 2.1 होता है दोस्तों। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ती, तो वेग के दोस्तों। वन महोत्सव जिसका अर्थ है पेड़ों का त्यौहार भारत में जुलाई महीने में किस सप्ताह में मनाया जाता है, तो पहले सप्ताह में दोस्तों, याद रखिएगा। पुरुष में शुक्राणु और मूत्र के लिए समय मार्ग है, तो मूत्र मार्ग है दोस्तों, याद रखिएगा। चूने में सफेदी के दौरान COHO के हॉल टू हवा में किसके साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन न सके, तो इसका आंसर होगा क्या दोस्तों, तो CO2 हो दोस्तों। 1 जूल बराबर क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर दोस्तों, याद रखिएगा, 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। विश्व मिथक सरित सागर के लिए हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो रमेश कुंतल मेघ को दोस्तों, रमेश कुंतल मेघ को। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब का होगा दोस्तों, तो अधिक होगा दोस्तों, याद रखिएगा। किसने द विंग्स ऑफ फायर का संकलित किया है दोस्तों, तो याद रखिएगा, APJ अब्दुल कलाम को दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम दोस्तों। जर्मन ग्रैंड प्रिक्स 2018 में किसने जीता, तो लुइस हैमिल्टन के दोस्तों, लुइस हैमिल्टन।
नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है? तो पृथ्वी के दोस्तों। एक वस्तु 6 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है और फिर अगले 4 सेकंड में 30 मीटर दूरी तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगा? तो 5 मीटर सेकंड हो जाएगा दोस्तों। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना होता है दोस्तों, तो NH3 CH4 और H2 ऐसा होता है दोस्तों। लीप वर्ष में कितने विषम दिन आते हैं दोस्तों? लीप वर्ष में कितने विषम दिन आते हैं? तो दोस्तों तो याद रखिएगा 2 दोस्तों, याद रखिएगा 2। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर तीन कूलम के आवेश में स्थानांतरित करने के कितना कार्य पड़ता है? तो 30 जूल दोस्तों, याद रखिए। डॉक्टर देवी प्रसाद त्रिवेदी ने जिन्हें वर्ष 2017 में साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस राज्य में जुड़े हैं? तो उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं दोस्तों। CAHO के हॉल का संपेज द्रव्यमान है तो 74U है दोस्तों, याद रखिएगा। किस राज्य में फुटबॉल से संबंधित संतोष ट्रॉफी है? तो 2017 में जीती है, तो याद रखिएगा कहाँ? तो पश्चिम बंगाल दोस्तों, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। भारत का पंचायत राज की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन का अधिनियम प्रदान किया है दोस्तों? तो 73वां दोस्तों। कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो बेंजीन है दोस्तों। जब एक रबड़ बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा में दोस्तों। मराठी समाचार पत्र में केसरी का स्थान किसने की थी? तो बाल गंगाधर को दोस्तों, याद रखिएगा बाल गंगाधर को। मानव शरीर का सैनिक कहलाता है तो WBC कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा WBC। यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत इलेक्ट्रॉनिक हीटर पर कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो 0.29 एम्पियर। दो निकायों के बीच में आकर्षण बल 1/9F है, तो इन दो निकायों के बीच में दूरी क्या होगी? तो 3 गुनी होगी दोस्तों, याद रखिएगा 3 गुनी। पानी में घुलने वाला कौन सा एसिड कम H+ आयत होता है? तो CH3COOH हो जाएगा दोस्तों। 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही तो उस वस्तु का कितनी गतिज ऊर्जा होगी, धारणा होगी? तो 125 जूल हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए 125 जूल। अगला नोट पॉइंट है दोस्तों। उस शहर का नाम बताएं जहां हाल ही में देश का पहला कचरा महोत्सव आयोजित किया गया है, तो रायपुर में दोस्तों। भाखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिकतम प्रतिक्रिया करता है तो CaCO करता है दोस्तों। किसके एक अभिसारण दर्पण भी कहा जाता है? तो अवतल दर्पण के दोस्तों। सिटी एलिस्कोप फोर्टाटियस के लैटिन वैक्सियंस को जिनका अर्थ है तेज, उच्च, मजबूत या कौन सा खेलों का आधिकारिक आदर्श व्याख्या है? तो ओलंपिक खेल के दोस्तों।